कुछ नए साधकों ने मुझसे ये आग्रह किया था कि हम जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के विषय में आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। तो उनकी जिज्ञासा और श्रद्धा भाव को देखकर मैंने सोचा कि आज प्रवचन के समय में ही मैं आप लोगों के समक्ष श्री महाराज जी के संबंध में ही कुछ चर्चा करूंगी, जिससे सभी लाभान्वित हो सकें। वैसे तो श्री महाराज जी के विषय में कुछ भी बताया नहीं जा सकता, किसी भी प्रकार वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि वे तो वर्णनातीत हैं। माइक वाणी की गति ही नहीं है कि वो श्री महाराज जी के विषय में कुछ भी वर्णन कर सके, बता सके। लेकिन फिर भी अनादिकाल से ही ये रीति चली आ रही है कि सभी साधक गण स्वांतः सुखाय ही अपने अपने सद्गुरु के विषय में निर्वचन किया करते हैं। तो इसी परिपाटी में मैं भी आज कुछ चर्चा करने जा रही हूं। वैसे भी मेरा मन तो सदा ही अपने प्राण प्यारे गुरुवर की महिमा का श्रवण और कथन करने के लिए लालायित रहता है। मेरे मन में सदा ही ये हिलोरें उठा करती हैं कि सारा संसार श्री महाराज जी की महिमा को समझे, उन्हीं का गुणगान करे, उन्हीं के सर्वत्र जय जयकार हो। हम जहां भी जिससे भी मिलें केवल उन्हीं का यशोगान करें और सुने, क्योंकि यही जीवन का सार है। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है कि केवल उन्हीं की चर्चा हो और किसी कार्य के लिए हमारे पास अवकाश ही न रहे। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है, क्योंकि संसार में उनके अतिरिक्त और कुछ सार तत्व है ही नहीं। यह समस्त जगत मिथ्या है, इसमें सार तो केवल हरि गुरु ही हैं। इसीलिए बात चाहे श्री महाराज जी के दिव्य विषय का श्रवण करने की हो या कथन करने की, मेरा मन बांसों उछलने लगता है। श्री महाराज जी के अधिकांश अनुयायी ये अनुभव करते हैं कि महारास की अधिष्ठात्री मादनाख्य महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा रानी ही श्री महाराज जी के रूप में हमारे मध्य गुरु रूप में इस धराधाम पर अवतीर्ण हुई। लेकिन गुरु रूप में अवतीर्ण होने के बाद भी जिस प्रकार वो हमारे मध्य रहे, जिस रस की उन्होंने हमारे ऊपर वृष्टि की, सदा श्री महाराज जी द्वारा लुटाए गए उस रस की, उनकी ममता और करुणा की कोई थाह नहीं पा सकता। स्वयं शेष जी भी अपने अनंत मुखों से अनंत काल तक वर्णन करते रहें तो भी उनकी कृपा का निर्वचन नहीं हो सकता।
इतनी कृपाएं उन्होंने हम पर की हैं। स्वयं अवतारी और जगत गुरु के सर्वोच्च पद पर आसीन होने पर भी वे कभी गुरु बनकर, सदा गुरु बनकर हमारे मध्य नहीं रहे, अपितु कभी माता पिता के रूप में हमें संभालते, कभी एक सखा बनकर हमको रिझाते, कभी बालवत आचरण करने लगते, केवल हमारे कल्याण के लिए। सदा गुरु बनकर हमारे साथ नहीं रहे। आप लोग भी जानते ही हैं कि जब कभी श्री महाराज जी को प्रवचन देना होता था, तभी वो मंच पर जाकर अपने सिंहासन पर आसीन होते थे और उस दौरान भी प्रवचन से पूर्व वो कोई भी बात हो, कभी कभार माइक इत्यादि की सेटिंग को लेकर या अन्य किसी भी कारण से परिहास करने लगते थे। बाकी अन्य समय में वो हॉल में नीचे जो श्री महाराज जी का पलंग रखा जाता है, वहीं हमारे मध्य आकर बैठते थे, हमारे इतने नजदीक। यहां तक कि प्रवचन के मध्य में भी, प्रवचन के दौरान भी वे गूढ़ से गूढ़तम विषयों का विश्लेषण इस प्रकार करते थे, इतनी साधारण शैली में, इतनी मधुर शैली में हास परिहास करते हुए कि एक अंगूठा छाप को भी बोधगम्य हो जाए सारा विषय बड़ी आसानी से। तो प्रवचन के दौरान भी ऐसा नहीं लगता था कि वो प्रवचन दे रहे हैं, बल्कि ऐसा प्रतीत होता था कि हमसे ही बातचीत करते हुए वो हमारी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं, इन रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। यहां तक कि ज्ञान मार्ग जैसे गूढ़तम और नीरस विषय, इस विषय में भी उन्होंने शंकराचार्य जी इत्यादि का खंडन इस प्रकार से किया है, हंसते हंसाते, कि कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति भी शास्त्र वेद की उन गूढ़तम बातों के रहस्य को समझ सके। तो जब गुरु पद पर आसीन होकर प्रवचन इत्यादि के समय वो इतने सहज सरल रूप में हमारे सामने सिद्धांत ज्ञान प्रस्तुत करते थे हमारे कल्याण के लिए, तो फिर सोचिए जिस समय वो गुरु पद पर आसीन नहीं होते थे, उस समय का उनका आलम क्या रहता होगा। इससे तो सभी साधक परिचित ही हैं। कितने सहज रूप में वो हमारे साथ रहते थे, कितनी बार कल्याण के लिए हमारे मध्य आकर बैठते, हमें अपने दर्शन प्रदान करते। यहां तक कि भोजन इत्यादि के समय में भी, भोजनालय में भी वे बार बार आकर अपने दर्शन देते, हर प्रकार से निरीक्षण करते। कभी स्वयं उठाकर भोग लगाने लगते, कभी किसी से छीन कर खाने लगते, कभी पंक्ति में बैठे साधकों की ओर इशारा करके किसी की थाली में राधे राधे, किसी की थाली में श्याम सुंदर परोसने का निर्देश देते। यानी इस प्रकार वो हम पर अपनी ममता लुटाते रहे, प्यार दुलार देते रहे। वो चाहे गुरु सहभोग का कार्यक्रम हो या अन्य कोई कार्यक्रम, अपने साथ बैठकर हमें खिलाते। स्वयं घंटों कैंटीन में जाकर एक एक वस्तु को
अपने कर कमल का स्पर्श प्रदान करके प्रसादी बनाकर उन वस्तुओं को हमें प्रदान करते जिनमें हमारी आसक्ति है, ताकि प्रसादी के रूप में उनका सेवन करके उन विषयों के प्रति हमारी आसक्ति कम हो सके। तो जैसे संसार में एक माँ अपने बच्चे से लाड़ करती है, प्यार दुलार करती है, उसे खिलाते खिलाते अघाती नहीं, इस प्रकार वो अपना ममत्व, अपना वात्सल्य हम पर लुटाते रहे। इसी प्रकार कभी एक पिता बनकर बार बार हमारे बीच में बैठकर जनरल बातचीत करने के दौरान बड़े बड़े शास्त्र वेद के सिद्धांतों को साधारण भाषा में समझाते रहते, स्वयं 50 बार उन सिद्धांतों का रिवीजन कराते रहते, तो उस समय भी हमें अपने उस पिता से कभी भय नहीं लगता, बल्कि उस समय भी इतनी आत्मीयता होती हमारे उस पिता में कि उस समय भी वो हमें अपने सखा के रूप में ही प्रतीत होते, सखा ही नजर आते। और अधिकांश समय तो वे एक सखा बनकर ही हमें रिझाते रहे, अनेक प्रकार की लीलाएं करते रहे। कभी हमारे मध्य बीच में आकर के बैठ जाना, कभी किसी प्रकार किसी को चिढ़ाना, कभी किसी को छेड़ देना, कभी राधे राधे बोल करके बॉल से खेलना और खिलाना, कभी किसी के ऊपर अपनी व्हील चेयर चढ़ा देते, कभी किसी की खिंचाई करते, अनेक प्रकार की लीलाएं करते। कभी शेरो शायरी के माध्यम से हमें प्रेम रस मदिरा का पान कराते, कभी विभिन्न लीला स्थलियों में लेकर के जाते, कभी हमारे साथ फोटो खिंचवाना, कभी हमारे साथ मिलकर कार सेवा इत्यादि करना और न जाने क्या क्या करना। उनका हर व्यवहार हमें प्रसन्न करने के लिए, हमें सुख देने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए होता था, हमारे कल्याण के लिए। कभी वो स्वयं बालवत आचरण करने लगते, छोटे छोटे बच्चों को भी श्री महाराज जी अपने मित्र के रूप में नजर आते। छोटे छोटे बच्चों के कल्याण के लिए वो स्वयं इतने भोले भाले बालक बन जाते कि उन बच्चों को भी वो अपने मित्र ही नजर आते। आपने स्वयं श्री महाराज जी के मुखारविंद से ही ये बात सुनी होगी। श्री महाराज जी स्वयं कहते थे कि देखो इन छोटे छोटे बच्चों को हमसे बिल्कुल डर नहीं लगता। अरे जब कभी हम बाहर जाते हैं तो केवल हमारी कार को देख करके कि जगत गुरु जी की कार जा रही है, लोग उस कार को छूने में अपना सौभाग्य मानते हैं कि हमने इतने बड़े जगत गुरु जी की कार का स्पर्श प्राप्त कर लिया, हम धन्य हो गए। यानी जो बाहर के लोग हैं वो ये नहीं समझ सकते कि महाराज जी हमारे लिए कितने सुलभ थे, वो हमारे मध्य बैठकर क्या लीलाएं करते थे। बाहर वाले लोग तो यही सोचते हैं कि क्या वो जगत गुरु जी किसी से बात भी करते हैं, क्या हमको उनके दर्शन कभी हो सकते हैं नजदीक से। यानी कोई विश्वास नहीं कर पाता था उनके ज्ञान को देखकर, उनकी पर्सनैलिटी को देख करके कि वो क्या व्यक्तित्व हैं, क्या उनका अथाह ज्ञान है, क्या उनकी उपाधि है। तो वे इस बात की कल्पना नहीं कर सकते थे कि आश्रम में किस प्रकार श्री महाराज जी अपने सत्संगियों के साथ रहते हैं। इसीलिए कार को छू करके ही अपना सौभाग्य मानते थे। लेकिन महाराज जी कहते कि देखो यहां पर ऐसी तो कोई बात नहीं है जैसा अन्य लोग सोचते हैं। अरे छोटे छोटे बच्चे बेधड़क चले आते हैं हमारे पास,
हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे कर देते हैं जबरदस्ती, चाहे हमारी इच्छा हो न हो। और अगर महाराज जी न मिलाना चाहें तो कई बच्चे तो उनका हाथ पकड़ करके स्वयं मिलाने लगते थे। कोई जाकर उनके गाल को छुआता, कोई जाकर उनके हाथ को पकड़कर चूम आता। इतनी आत्मीयता किसमें हो सकती है, किससे हो सकती है? संसार में तो ऐसा प्यार नहीं होता कि किसी को भी भय न लगे उस व्यक्ति से, और हर व्यक्ति को ऐसा लगे कि वो मेरे अपने हैं। सबसे अधिक प्रेम मुझसे ही करते हैं, सबसे अधिक कृपा वो मुझ पर ही लुटा रहे हैं। ऐसा अनुभव हर साधक को। तो उन बच्चों को भी रिझाने के लिए, अन्य साधकों को भी रिझाने के लिए कई बार वो अनेक प्रकार की बालवत लीलाएं करते। कभी घुटनों के बल चलने लगते, कभी किसी प्रकार की मुद्राएं बनाते, कभी किसी की नकल करते। और श्री महाराज जी की ये अलौकिक लीलाएं सभी साधकों के मन को बरबस मोह लेती थी। यानी स्वयं अवतारी होकर के और जगत गुरु के सर्वोच्च पद पर आसीन होने के बाद भी किसी प्रकार का आडंबर उनके जीवन में नहीं था। यहां तक कि जगत गुरु बनने के बाद जो रजत सिंहासन, छत्र इत्यादि श्री महाराज जी को प्राप्त हुए काशी विद्वत परिषद के द्वारा, वो भी श्री महाराज जी को भार स्वरूप प्रतीत होते थे। इसीलिए सन 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान अपने वो सिंहासन, छत्र इत्यादि भी श्री महाराज जी ने रक्षा कोष में दान कर दिए। यानी उससे भी छुट्टी मिली। आप लोगों ने देखा होगा कई बार श्री महाराज जी जब प्रवचन देकर के नीचे उतरते थे मंच से, तो नीचे आकर के अपने सिंहासन को, मंच को दूर से ही प्रणाम करते थे। यानी छुट्टी मिली इस सिंहासन से। और अपना जगत गुरु वाला स्वरूप तो ऐसा प्रतीत होता था मानो उनको अपना स्वरूप लगता ही नहीं था। इसीलिए कई बार वो अपने प्रवचन से पूर्व हॉल में घोषणा करते थे कि आज कोई जगत गुरु जी आएंगे, उनका प्रवचन होगा शाम को। यानी केवल मधुर स्वरूप, उन्होंने अपने जगत गुरुत्तम स्वरूप को भी मधुराति मधुर बना दिया था। वो इतने मधुर थे, उनकी हर चीज मधुर। ऐश्वर्य में भी, संसार की जो सर्वोत्तम उपाधि है उसमें भी उन्होंने इतनी मधुरता भर दी, अपने जगत गुरुत्तम स्वरूप को इतना मधुर बना दिया। वेदव्यास जी ने एक पंक्ति की रचना की, उनकी एक पंक्ति है उनके द्वारा निर्मित, जिसमें उन्होंने कहा, देवकी परमानंदम कंस चाणूर मर्दनम। यानी एक तरफ वेदव्यास जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण के विषय में कि वो माता देवकी को परमानंद प्रदान करने वाले हैं, यानी भगवान का मधुर स्वरूप। वो अपनी माता को परमानंद देने वाले हैं। लेकिन उसी पंक्ति में आगे उन्होंने ऐश्वर्य की बात को जोड़ दिया, कंस चाणूर मर्दनम, कि वो कंस और चाणूर जैसे राक्षसों का मर्दन करने वाले हैं, उनका वध करने वाले हैं। लेकिन श्री महाराज जी ने वेदव्यास जी की इस पंक्ति में भी ऐसा संशोधन किया कि स्वयं वेदव्यास जी भी वाह कर उठे। उन्होंने कहा, देवकी परमानंदम
यशोदानंद वर्धनम। दोनों माताओं को श्री महाराज जी ने एक साथ खड़ा कर दिया। वो देवकी माता को परमानंद देने वाले हैं और यशोदा माता के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। वेदव्यास जी ने मधुरता के साथ ऐश्वर्य को मिक्स कर दिया था, उसका भी कोई रहस्य होगा, लेकिन श्री महाराज जी ने उस ऐश्वर्य को भी मधुरता में परिवर्तित कर दिया। तो ऐसा उनका विलक्षण व्यक्तित्व था जो ऐश्वर्य में भी मधुरता भर दें, वो ऐसे मधुराधिपति हैं। इसीलिए गूढ़ से गूढ़तम होने के बाद भी उनका हर प्रवचन मधुर। इसी प्रकार उनके संकीर्तन जिनमें गूढ़ से गूढ़तम सिद्धांत भरे हुए हैं, फिर भी वो संकीर्तन मधुर। उनकी हर क्रिया, हर व्यवहार मधुर था। और साथ ही इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, अंतिम पर्सनैलिटी होने के बाद भी वो दूसरी ओर इतने सरल, इतने भोले थे कि कई बार आप लोगों ने भी सुना होगा श्री महाराज जी के ही मुख से या अन्य साधकों से भी कि अगर किसी ने कभी उनको उल्टा कपड़ा पकड़ा दिया तो विश्वास पूर्वक भोलेपन में वो उल्टा कपड़ा ही धारण करके चले आए। यानी किशोरी जी का जो स्वभाव बताया गया है कि वो कितनी भोरी है, श्री महाराज जी ने ही अपने संकीर्तनों में इसका वर्णन भी किया है। मेरी प्यारी जू है एतिक भोरी भारी, मेरी प्यारी जू है एतिक भोरी भारी, निज पर छाई कहाँ माने और नारी। किशोरी जी कितनी भोली है। एक तरफ तो वो समस्त गुणों की खान है और दूसरी ओर इतनी भोली है कि प्रियतम श्याम सुंदर के वक्ष स्थल में अपनी ही परछाई देख करके श्याम सुंदर से रूठ जाती हैं, ये सोच करके कि उनके हृदय में तो कोई और स्त्री दिखाई दे रही है। अपने ही प्रतिबिंब को दूसरी नारी मान लेती हैं। तो ऐसी रचना कौन कर सकता है? श्री महाराज जी ही अपने स्वभाव के विषय में सबसे अधिक जानते हैं कि उनका स्वभाव क्या है। वो ही ऐसी पंक्तियों की रचना भी कर सकते हैं क्योंकि ये उन्हीं का स्वभाव है। तो जो राधा रानी का स्वभाव है वही स्वभाव हमारे श्री महाराज जी का है। यानी भोलेपन की पराकाष्ठा। एक ओर ज्ञान इत्यादि में, उनकी उपाधि इत्यादि में सर्वोच्च स्थान, और दूसरी ओर इतने भोले की भोलापन भी लज्जित हो जाए। सरलता से भी अधिक सरल, इतने सरल सहज रूप में वो हम पर कृपा की वृष्टि करते रहे। इतने वर्षों तक निरंतर अथक परिश्रम करते रहे, हमारे साथ हम पर कृपा की वृष्टि करते रहे, हमको रिझाते रहे। तो इस प्रकार एक सखा बनकर अपने साधकों को रिझाने वाला ऐसा रिझवार गुरु उनके अतिरिक्त विश्व में और कोई नहीं हो सकता। यानी श्री महाराज जी ने जो कृपाएं हम पर की हैं, अनंत काल के लिए उन्होंने हमें अपना ऋणी बना दिया है। और केवल हमको ही नहीं जो उनके शरणागत हैं, जो उनके अनुयायी हैं, बल्कि समस्त विश्व के लिए उन्होंने जो कुछ किया है, समस्त विश्व को जो कुछ प्रदान किया है,
उसके लिए सारा विश्व अनंत काल तक उनका ऋणी रहेगा। और इन कृपाओं के ऋण से हम कभी भी उऋण नहीं हो सकते। उऋण होने की बात सोचना ही मूर्खता है, भोलापन है। क्योंकि हमारे पास मूल्य चुकाने के लिए है ही क्या? अरे जो कुछ सामान हमारे पास है, पहली बात तो सारा सामान माया का बना हुआ, वो दिव्य पर्सनैलिटी हैं, उनको हमारे किसी भी माइक सामान से क्या लेना देना, कोई प्रयोजन नहीं। जो कुछ भी हमारे पास है, तन मन धन इत्यादि, वो सब कुछ माया का बना हुआ है, गंदा है। वो हरि गुरु के योग्य नहीं है कि कुछ भी समर्पित करके, कुछ भी दे करके हम उनकी कृपाओं का मूल्य चुका सके। और दूसरी बात, ये जो कुछ है भी माया का सामान, वो भी हमारा अपना नहीं है जिसे हम अपना मानते हैं जबरदस्ती। अरे वो तो भगवान का ही दिया हुआ सब कुछ है। वो चाहे शरीर हो जिसे हम अपना शरीर मानते हैं, वो भी तो भगवान ने बनाया है मां के गर्भ में, हमने तो नहीं बनाया स्वयं। यहां तक कि जीव जिससे इस शरीर में चेतनता है, उस जीव का जीवत्व भी केवल भगवान से ही है। इसीलिए रामायण में आप लोग पढ़ते हैं ना, जीव के जीव सुख के सुख राम। वो जीव को भी जीवत्व प्रदान करने वाले हैं, जीवात्मा में चैतन्यता प्रदान करने वाले भी वो ही हैं। तो हम तो स्वयं अपने नहीं हैं, ये मैं भी उनका है। तो जब हम स्वयं अपने नहीं हैं तो फिर हमारा क्या होगा? सीधी सी बात है। जब मैं ही अपना नहीं है तो दूसरा कोई सामान क्या हमारा होगा? ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। ये तो जबरदस्ती हमने इस पे अपना अधिकार कर लिया है, इसको अपना मान लिया है। तो जब सब कुछ उनका है तो फिर देने का प्रश्न ही नहीं कि हम उनको कुछ दे सकते हैं, उनकी कृपाओं का ऋण चुका सकते हैं, उनके ऋण से उऋण हो सकते हैं। ये बात ही संभव नहीं है। हम सदा उनके ऋणी ही रहेंगे क्योंकि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन श्री महाराज जी ने ये जो कृपाएं की हैं, वो हम जैसे अधम निकृष्ट जीवों पर की हैं जो इन कृपाओं का मोल ही नहीं समझते। अरे ऋण चुकाना तो दूर की बात है, केवल उनकी कृपाओं का आभार ही हम मान लें तो उनकी कृपाओं को सोच सोचकर पागल हो जाएं, भगवत प्राप्ति कर लें। हम तो इतने निकृष्ट हैं कि उनका मोल तक नहीं समझ पाते, उन कृपाओं का आभार तक नहीं मानते। ऐसे कृतघ्नी हैं हम लोग। दो प्रकार के लोग होते हैं संसार में, एक कहलाते हैं कृतज्ञ और एक कृतघ्नी। कृतज्ञ कौन होता है? ये अच्छे लोग होते हैं, किसी के किए हुए उपकार का आभार मानने वाले लोग। किसी ने कोई उपकार किया तो उसको रियलाइज करें उसके आभार को कि हाँ इसने हम पर कृपा की है। ऐसे लोगों को कृतज्ञ कहते हैं, ये अच्छे लोगों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार के लोग होते हैं कृतघ्नी। कृतघ्नी कौन? किए हुए एहसान को न मानने वाला, जिसको आप संसार में कहते हैं एहसान फरामोश। किसी ने कोई उपकार किया, उसका आभार न मानना, उसको रियलाइज न करना,
ये बुरे व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। तो हम लोग कृतघ्नी हैं जो श्री महाराज जी की कृपाओं को पैरों तले रोंदते चले जा रहे हैं। उनकी कृपाओं को रियलाइज ही नहीं कर पाते कि उन्होंने हमको क्या दिया है। अगर हम आभार मानते तो आंसू बहाते बहाते न थकते कभी। लेकिन आभार मानना तो दूर, हम तो और उल्टा व्यवहार करते हैं। अनेकों बार दुर्भावना करना, बुद्धि लगाना, इस प्रकार के अपराध तक करते रहते हैं। ऐसे कृतघ्नी हैं हम लोग। तो उनकी कृपाओं का चिंतन हमें करना है। अरे ठीक है, हम उनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते, सदा ऋणी बने रहेंगे, लेकिन कम से कम कृतघ्नी तो न बने। अरे इतना तो हम कर ही सकते हैं कि उन्होंने जो कृपाएं लुटाई हैं, निरंतर उन कृपाओं का चिंतन करते हुए हम आंसू बहाएं। हमारे शास्त्र तो किसी महापुरुष के आधे क्षण के दर्शन की भी इतनी महिमा गाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कबीरदास जी का प्रसिद्ध दोहा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी ते पुनियाद, कबीरा संगत साधु की, कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। अरे एक घड़ी ही नहीं, आधे से भी आधी घड़ी का भी सानिध्य महापुरुष का मिल जाए, केवल दर्शन मिल जाए दूर से, तो करोड़ों पापों का क्षय हो जाता है। कबीरदास जी कह रहे हैं, इतना मूल्यवान है वो क्षण। और यहां पूरा जीवन श्री महाराज जी ने हमें अपना सानिध्य प्रदान किया, इतना प्यार दुलार लुटाया, उसके बाद हमारी क्या अवस्था है। हमको आज कहां होना चाहिए था और हम कहां हैं। हम स्वयं अपने अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचें कि हम क्या करते हैं, कितना उनकी कृपाओं को फील कर पाते हैं। तो ऐसे कृतघ्नी जीवों पर श्री महाराज जी ने अपनी अपार कृपा लुटाई है। अब हमें समय नष्ट न करके अपने कल्याण के लिए अपनी इन गलतियों को सुधारना होगा, इन लापरवाहियों को कम करना होगा। अगर वास्तव में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, इसी प्रकार लापरवाही करते रहे, अपराध करते रहे, तो हम और पीछे होते जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसके लिए, इन लापरवाहियों को कम करने के लिए बार बार मानव देह की क्षणभंगुरता पर, संसार की असारता पर बार बार गंभीरता पूर्वक हमें चिंतन करना होगा। हम जिस गुमान में बैठे रहते हैं, अभी तो बहुत समय है, अरे कोई गारंटी नहीं हमारे पास अगले क्षण की, और फिर भी हम इतने लापरवाह बने रहते हैं। कोई चिंता नहीं कि मरने के बाद क्या गति होगी। बार बार हमको सोचना होगा, एकांत में बैठकर गंभीरता से सोचिए, एक दिन हमको अकेले जाना होगा, अकेले, कोई साथ नहीं जाएगा हमारे। और कब जाना होगा ये कोई गारंटी नहीं,
कि अधिक समय है हमारे पास, अगले ही क्षण चले जाएं, और जब जाएंगे तो अकेले जाएंगे। स्त्री, पति, पुत्र इत्यादि, पैसा, प्रतिष्ठा, सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा। कैसा लगेगा उस समय हमको जब जाने का समय आएगा, और क्या गति होगी, कहां ले जाए जाएंगे ये भी सोचना होगा, क्योंकि ऐसा तो कोई अच्छा काम हमने किया नहीं कि अगले जन्म में फिर मानव देह मिल जाएगी। इतनी भी तो भक्ति अभी हमने नहीं की कि अगले जन्म के लिए मानव देह ही निश्चित हो जाए। कितना समय तो हमारा संसार के पीछे ही नष्ट होता है दिन रात। तो कहां ले जाए जाएंगे, क्या क्या भोगना होगा, उस सब पर हमको विचार करना चाहिए और सावधान होना चाहिए। तो जो कुछ भी हमारे पास है, तन मन धन, वो सर्वस्व हमें हरि गुरु सेवा में लगाना होगा। इसी में जीवन की सार्थकता है। तन मन धन धन्य गोविंद राधे, जो हरि गुरु सेवा में लगा दे। हरि गुरु सेवा में जिस तन मन धन का सदुपयोग होता है, केवल वही सार्थक है। बाकी जीवन, वो चाहे मानव देह ही क्यों न हो, पशु तुल्य है, निंदनीय है, मृत्यु से भी बदतर स्थिति है। अगर हम वास्तविक लक्ष्य के प्रति अपने जीवन को नहीं लगाते, इन चीजों का सदुपयोग नहीं करते, तो धिक्कार है हमारे जीवन को। तो ऐसे मधुराधिपति सद्गुरु को पाकर के अवश्य ही हम सब धन्य हुए हैं। लेकिन अगर हम उनकी कृपाओं का चिंतन नहीं करेंगे, आभार नहीं मानेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो जो कुछ मिला उसे हम यूं ही गंवा देंगे। ये मानव देह, जिसका एक एक क्षण अनमोल हीरे के समान है, अमूल्य है, इतना कीमती है, उसको हम कौड़ियों के दाम गंवा देते हैं। एक क्षण जिस देह का कीमती है, उसमें हम न जाने कितने दिन, न जाने कितने महीने, कितने वर्ष हमने संसार में ही व्यर्थ गंवा दिए। तो अब हमको सावधान होना है, अपनी गलतियों पर ब्रेक लगाना होगा, आंसू बहाकर क्षमा याचना करते हुए उनकी कृपाओं का आभार मानकर साधना करनी होगी। और साथ ही सेवा भी, ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। और सेवा और साधना का सबसे सुंदर और सरल स्वरूप है आज्ञा पालन। बस यही साधना भी है, यही सेवा भी। आज्ञा पालन से बड़ी कोई सेवा नहीं होती। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, केवल आज्ञा पालन को हम अपना धर्म बना लें, उसी को लक्ष्य बनाकर चलें, तो फिर देखिए हम कहां पहुंचते हैं। जो कुछ मिलना है इस जगत में, वो आज्ञा पालन रूपी शरणागति से ही मिलना है। तो क्या आज्ञा? वो चाहे श्री महाराज जी ने डायरेक्ट किसी को कोई आज्ञा दी हो अपने श्रीमुख से, अथवा वो अपने प्रवचनों के माध्यम से जो आज्ञा हमको देते हैं, जो कुछ करने को कहते हैं, उनका 100% पालन करने का अभ्यास करना। और इस समय तो श्री महाराज जी की ही अभिन्न स्वरूपा
हमारी पूजनीय तीनों दीदियां हमारे मध्य हैं, तो वो जो हमको आदेश देती हैं उनकी आज्ञाओं का पालन करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। क्योंकि अब श्री महाराज जी उन्हीं के माध्यम से हमको गवर्न कर रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से हमको आज्ञा भी प्रदान करेंगे। तो उनकी आज्ञा का पालन करना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। केवल आप आज्ञा पालन का संकल्प ले लें तो फिर उसे पूरा तो वो ही करवाते हैं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है आपके सामने इस बार का ये साधना शिविर। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम पर कृपा करने के लिए दीदी ने स्वयं यहां आने की इच्छा व्यक्त की और फिर इतने कम समय में उनकी कृपा से ही ये आयोजन संभव हुआ है। तो वो जो आज्ञा देते हैं, अगर हम उस आज्ञा पालन का संकल्प कर लें तो फिर पूरा भी वे ही करवाते हैं। अन्य किसी साधन, किसी माइक बल के द्वारा, अपने बल के द्वारा हम आज्ञा पालन नहीं कर सकते। हमें तो केवल श्रद्धा पूर्वक उसका संकल्प लेना होता है, फिर करवाने वाले तो सब कुछ वो ही है। लेकिन हम तो वहीं पीछे हट जाते हैं पहले, तो फिर आगे वो क्या करेंगे। इसलिए उसी आज्ञा पालन को अपना धर्म बनाना है। अरे उनको क्या आवश्यकता है हमारे साथ इतना परिश्रम करने की, ये तो सोचना चाहिए हमें कि वो कोई भी आज्ञा हमें दे रहे हैं, इससे उनका क्या प्रयोजन हल होना है, उनको हमसे क्या मिलना है। अरे वो दिव्य जगत के लोग हैं, उनके पास सारा दिव्य सामान है। हम जैसे तुच्छ नगण्य जीवों से उनको क्या चाहिए। जैसे उन्होंने यहां आने की इच्छा व्यक्त की तो हमें तुरंत सोचना चाहिए उनके पास न सत्संगियों की कमी है, न सेवाओं की कमी है, फिर हम ही को आदेश क्यों दिया। इसका मतलब हम कितने सौभाग्यशाली हैं। वो स्वयं आकर अपना सानिध्य प्रदान करके हमें कृतार्थ करना चाहते हैं। उनकी तो हर क्रिया का एकमात्र लक्ष्य जीव कल्याण ही होता है। तो इसी सिद्धांत को मस्तिष्क में रखकर उनकी हर क्रिया पर, हर आज्ञा पर हमें बलिहार जाना चाहिए, आभार मानना चाहिए। जो परिश्रम श्री महाराज जी ने हमारे साथ किया वही हमारी प्यारी तीनों दीदियां अब हमारे साथ कर रही हैं। बिना अपने विश्राम इत्यादि की परवाह किए वो दिन रात लगी हुई हैं हमारे साथ। श्री महाराज जी के जो अधूरे सपने हैं, अधूरे कंस्ट्रक्शंस हैं, अधूरे कार्य हैं, उनको पूरा करने में और हमको आगे बढ़ाने में, यही एकमात्र उनका लक्ष्य है। तो अपने कल्याण की बात तो हमको समझ में आनी चाहिए कि अरे उन लोगों को हमसे क्या चाहिए, हमारे पास देने के लिए है ही क्या। इतनी निंदनीय तो हमारी स्थिति है। सारा सामान हमारे पास माया का है, गंदा है, और फिर भी हम अहंकार करते हैं, उनको अपना हितैषी नहीं मान पाते। तो अब हमको ये सब लापरवाहियां छोड़नी होंगी, अन्यथा हम जहां हैं वहीं रहेंगे, बल्कि अपराध कर करके और पीछे होते जाएंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। तो जैसे पहले अनंतानंत मानव देह हमारी समाप्त हुई है, ऐसे ही ये मानव देह भी समाप्त हो जाएगी। क्या पा सकेंगे। तो अपनी स्पीड को, साधना की स्पीड को हमें बढ़ाना होगा। सिद्धांत को समझ करके आगे बढ़ना होगा। हर जगह उस सिद्धांत को याद रखना होगा, उसका रिवीजन करना होगा, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये आज्ञा पालन इत्यादि
संबंध इत्यादि जो सिद्धांत हैं हमारे कल्याण के लिए हमको बताए जाते हैं, उनको हृदयंगम करना होगा, उसी के अनुसार चलने का प्रयत्न करना होगा, तभी तो हम आगे बढ़ सकेंगे। और हमारी बुद्धि की हैसियत ही क्या है जो हम अपनी बुद्धि के अनुसार चलने का प्रयत्न करते हैं? अरे इस बुद्धि ने क्या दे दिया आज तक हमको? 84 लाख में घुमा रही है, यही तो मिल रहा है। इस संसार में भी क्या पा रहे हैं हम लोग माया के जूते चप्पल के अलावा? लेकिन हम इतने बेहया हैं कि अपनी इतनी निंदनीय स्थिति भी हमको दिखाई नहीं देती। हम उस पर कभी विचार नहीं कर पाते मनुष्य होकर कि कैसा जीवन हम जी रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ। और फिर कोई दूसरा व्यक्ति जिसे वास्तविक सद्गुरु नहीं मिला, वो बेचारा अज्ञानतावश अपराध पे अपराध किए जा रहा है, तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी उसके संस्कार जागृत नहीं हुए, कोई वास्तविक गुरु नहीं मिला, समझाने वाला नहीं मिला, इसीलिए बेचारा नहीं जानता। लेकिन हम जैसे लोग, जिनको श्री महाराज जी ने केवल सिद्धांत ही नहीं दिया, केवल ज्ञान ही प्रदान करके ड्यूटी समाप्त नहीं की, और वो कोई ड्यूटी करने आए भी नहीं थे, वो तो हम पर अपना प्यार लुटाने आए थे, अकारण करुणा करने के लिए आए थे। तो केवल गुरु बनकर सिद्धांत ज्ञान ही हमको प्रदान नहीं किया, हमारे सर्वस्व बनकर हमें अपना सर्वस्व प्रदान किया। तो ऐसे सद्गुरु को पाकर, उनके ऐसे दिव्य ज्ञान को पाकर भी अगर हम आगे न बढ़ सकें, तो फिर धिक्कार है हमारे जीवन पर। फिर हम क्यों समय नष्ट कर रहे हैं? फिर तो जहां सुख मिलता है, जहां सुख मानते हैं संसार में, बस उसी तरफ हमको चलना चाहिए। इतना समय भी हम क्यों खराब कर रहे हैं? अगर हम ऐसा मानते हैं कि नहीं जी, हमसे तो ऐसा नहीं होगा, हम तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम तो अपनी बुद्धि के अनुसार ही चलेंगे, तो जब हमारा निश्चय है कि हम उनकी बात नहीं मान सकते, तो फिर तो हमें इतना भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए इस क्षेत्र में चलने का। और अगर चल ही रहे हैं, इतना कुछ कर ही रहे हैं, अपना समय दे ही रहे हैं, तो फिर ठीक ठीक देना चाहिए। फिर जो हमारे कल्याण की बातें हैं उनको समझना चाहिए कि हमारे गुरु ने हमें क्या बताया है, किस में हमारा कल्याण है, उन बातों को स्वीकार करके हम आगे बढ़ें। अरे 100% न सही, वो एकदम से 100% की अवस्था पर हम नहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे अपने प्रयत्न को बढ़ाएं तो सही। उस स्पीड में प्रयत्न तो करें कि हमको आगे बढ़ना है, हमको कुछ पाना है। इसलिए इतनी देर तो हम पहले ही कर चुके हैं। पूरे जीवन हमने अपने गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए कभी कुछ नहीं किया। अनेक प्रकार के कष्टप्रद व्यवहारों से, क्रियाओं से उनको सदा दुख ही पहुंचाया। लेकिन अब तो हमारा जीवन भी कितना शेष है, इस पर विचार करके कुछ तो हमको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। तो इस प्रकार अब हमको अपनी लापरवाहियों को समाप्त करना है, और इसके लिए जो सिद्धांत है, मानव देह की क्षणभंगुरता, संसार की असारता, सद्गुरु महिमा पर बारंबार विचार करके एकांत में आंसू बहाने होंगे, उनकी कृपाओं का आभार मानना होगा, और हर प्रकार से तन मन धन से सेवा साधना करनी होगी। एक एक क्षण को सेवा और साधना में लगाना होगा तत्परता पूर्वक, क्योंकि यही साधक की परिभाषा है। साधक परिभाषा गोविंद राधे
गुरु में लगा दे। जो अपने एक एक क्षण को हरि गुरु में लगाता है, एक एक क्षण में साधना का अभ्यास करता है, वो असली साधक है। तो हमारे ऊपर तो अभी साधक शब्द भी लागू नहीं होता। साधक तो सावधान रहता है हर क्षण कि हर क्षण को मुझे साधना में लगाना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो हम अपने आप को साधक कहते या मानते जरूर हैं, लेकिन अभी तो एक साधक की स्थिति में भी नहीं है। इसीलिए अपने हर क्षण को अंतिम क्षण मान करके सेवा और साधना में लगाना है। और श्री महाराज जी ने जो अपार कृपाएं हम पर की हैं, अरे ईश्वरीय जगत का तो ये कानून है, जो तू धावे एक पग तो मैं धाऊं 60, और जो तू कर्रो काठ तो मैं लोहे की लाठ। एक कदम भी अगर कोई जीव आगे बढ़ता है, हरि गुरु के लिए बढ़ाता है, तो 60 कदम दौड़ करके उस जीव को हृदय से लगा लेते हैं, इतना आगे बढ़ा देते हैं। तो वो एक कदम तो हमको उठाना होगा। अरे हम तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि बिना एक कदम बढ़ाए हम पर इतनी अनंत कृपाएं हुई हैं अपने गुरुदेव की। तो सोचिए, जब बिना हमारे प्रयत्न किए उन्होंने इतना कुछ लुटाया है, इतना दिया है, तो जब हम थोड़ा सा सावधान होकर एक कदम बढ़ाएंगे और आगे चलेंगे, तब वो क्या प्रदान करेंगे, तब क्या रस मिलेगा, तब और कितना आगे ले जाएंगे हमको। वो हमको क्या देना चाहते हैं, माला माल कर देना चाहते हैं। लेकिन हम लेना ही न चाहें तो बेचारे वो क्या करेंगे। अरे सारा समुद्र, उसमें पानी ही पानी है, लेकिन पात्र तो हमारे पास होना चाहिए लाभ लेने के लिए। उस समुद्र से आप जितना चाहे पानी ले लीजिए, पात्र तो आपको लाना होगा। किसी के पास छोटा सा लोटा है, वो उतना वहां से जल ले पाएगा। कोई अधिक समझदार है, उसे अधिक पानी चाहिए, वो अपना बड़ा पात्र ले आया। बाल्टी भर के ले जाओ, ड्रम भर के ले जाओ, समुद्र के पास तो पानी के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जितना बड़ा पात्र तुम्हारा होगा उतना लाभ ले सकोगे। तो ऐसे ही श्री महाराज जी के अधाधुंध दरबार में कृपा के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। वो निरंतर बरस रही है, लेकिन पात्र हमें बनाना होगा। कितनी कृपा लूटनी है ये हम पर निर्भर करता है। जैसे श्री महाराज जी अपने संकीर्तनों की पंक्ति में कहते हैं, किशोरी जी इतनी भोरी भारी हैं, इतनी दयालु हैं कि उनको लूट लो। केवल आंसू देकर लूट सकते हो, वो तो अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार रहते ही हैं। लेकिन अगर हम लूटना ही न चाहें, इसी संसार में हमको मरना पिसना है, मरने के बाद भी हमको नरक के दुख भोगने हैं, वहीं पे जाना है, तो कोई हमारा क्या कर लेगा। फिर तो जो लक्ष्य हमने बनाया है उसी ओर हम बढ़ेंगे, वैसा ही प्रयत्न करेंगे। तो ये लापरवाही हमें कहाँ ले जाएगी। इसीलिए बार बार इस संसार की असारता पर विचार करके अपने हर क्षण को, अपने जीवन के हर क्षण को अंतिम क्षण मान करके केवल सेवा और साधना में लगाने का ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और श्री महाराज जी ने जो कृपाएं हम पर की हैं, अब तक कर रहे हैं, उन कृपाओं को रियलाइज करके आंसू बहाते हुए, अपने अपराधों की क्षमा याचना करते हुए हमको साधना करनी है, उनकी कृपाओं का आभार मानना है। ऐसा करने से धीरे धीरे हमारी लापरवाहियां कम होती जाएंगी
हमारी साधना निरंतर बढ़ती जाएगी और एक दिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके कृतार्थ हो सकेंगे। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। कृपालु